शियाओदाओ के हाथ पर बने नजहा और एरलांग शेन के टैटू 2 दिन पहले ही पूरे हो चुके थे। जियांग शिनई का 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टैटू भी कल पूरा हो गया था और अब मेरे शरीर पर चारों महान फॉरबिडन टोटम आखिरकार पूर्ण हो चुके थे। छाती पर पांगू द्वारा सृष्टि निर्माण, पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना, बाएं पैर पर डोंगहुआंग ताई और दाएं पैर पर महान वानर राजा मास्टर गुइफू ने दस्ताने उतारे और मेरे शरीर पर बने चित्रों को देखकर लंबी सांस छोड़ी। पूरा हो गया। जिंदगी भर टैटू बनाए हैं लेकिन इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। पांगू, 9 ड्रैगन, डोंगहुआंग ताई और महान वानर राजा, सिर्फ इस एक सेट के दम पर पूरे जियांगजोउ के टैटू जगत में कोई भी मेरे गुइफू से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता। मैं कुर्सी से उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। चारों फॉरबिडन टोटम मेरे सीने, पीठ और पैरों पर फैले हुए थे। हर रेखा प्राचीन, भारी और धारदार लग रही थी। खासकर पीठ पर बना 9 ड्रैगनों वाला टैटू। 9 काले ड्रैगन दोनों ओर लिपटे हुए ऊपर उठ रहे थे। उनकी चमकदार शल्कें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। 9 पूंछें पीठ के बीचों बीच मिल रही थीं और एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रही थीं। उस ताबूत पर रहस्यमयी जंजीरें लिपटी हुई थीं। हालांकि वह सिर्फ एक टैटू था लेकिन उसे देखते ही दिल पर एक अजीब दबाव महसूस होता था। शू शियाओदाओ मेरे चारों ओर घूमकर देखने लगा और अनायास ही निगल गया। ये बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से बनते हुए न देखा होता तो मुझे लगता कि यह रात को खुद ही जीवित हो जाएगा। मैंने कपड़े पहनकर अपने सारे टैटू ढक लिए। अभी ये सिर्फ टैटू हैं, लेकिन जब लाल चांद उतरेगा तभी ये सच में जागेंगे। शियाओदाओ चौंक गया। लाल चांद? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस फोन निकालकर समय देखा। लाल चांद के आने में अब सिर्फ 12 दिन बाकी थे। चलो ब्लैकस्टोन बेस चलते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने प्रलयकालीन किले का निरीक्षण करें। 2 घंटे बाद हम जियांगजोउ शहर के बाहरी पहाड़ी इलाके में स्थित ब्लैकस्टोन बेस पहुंच गए। वहां का प्रारंभिक निर्माण पूरा हो चुका था। भूमिगत वेंटिलेशन सिस्टम, ऊर्जा केंद्र और इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम दोबारा चालू किए जा चुके थे। अगले 12 दिनों तक मैंने लगभग आराम नहीं किया। डीजल, भारी ऑफ रोड व्हीकल्स, बैकअप जनरेटर्स, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स और जितनी भी सर्वाइवल सप्लाईज खरीदी जा सकती थी मैंने सब खरीद ली। बाहर की दुनिया को लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि सभ्य दुनिया के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लाल चांद के आने से 1 दिन पहले आखिरी खेप भी ब्लैकस्टोन बेस में पहुंच गई। गोदाम के अंदर चावल, आटा, पीने का पानी, डिब्बा बंद भोजन, ताजा मांस, दवाइयां, डीजल, बैकअप जनरेटर्स और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स पहाड़ों की तरह जमा थे। 3 मंजिला भूमिगत गोदाम लगभग पूरी तरह भर चुका था। शू शियाओदाओ दरवाजे पर खड़ा होकर आंखें फाड़े देख रहा था। भाई लिए, क्या आप यहाँ अगले जन्म तक रहने वाले हैं? जियांग शिनई भी चुपचाप सब देख रही थी। वह पहले से जानती थी कि मैंने बड़ी मात्रा में सामान जमा किया है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से यह विशाल भूमिगत गोदाम देखा तो उसके माथे पर भी शिकन आ गई। किन लिए? आखिर आप किस चीज से डर रहे हैं? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे गोदाम के बीचों बीच चला गया और अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही पल एक चमक हुई। 3 मंजिला ऊंचाई तक जमा हजारों टन सामान अचानक हवा में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड पहले तक भरा हुआ गोदाम अब पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ भारी सामान के दबाव से बने निशान और हवा में बची डीजल तथा अनाज की गंध रह गई थी। शू शियाओदाओ वहीं जम गया। पहले उसने पलकें झपकाईं, फिर आंखें मल लीं और आखिर में दौड़कर गोदाम के बीच पहुंच गया। खाली जमीन के चारों ओर 3 चक्कर लगाने के बाद वह अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज तक बदल गई थी। धत तेरे की, सामान कहाँ गया? इतना बड़ा गोदाम भरा हुआ था। मैंने बस एक बार